वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिससे आपको अपनी खुद की बॉडी के बारे में पता चलेगा एंड यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से आप लोग समझो बिकॉज ये आपके हायर क्लासेस में भी आपकी हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हमारी बुक में जो हम दिया है दैट इज अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ये आप लोग क्लास 3rd 4th में भी पढ़ चुके हैं। वेरी क्विकली आई विल टेल यू अबाउट दिस एज वेल। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं उसके लिए सबसे पहले ये समझो, देखो जो हमारी बॉडी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? वो सेल्स से बनी होती है। ठीक, अब जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो टुगेदर क्या बनाते हैं? मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब जब ये सारे के सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन। अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो जैसे ऑर्गन में होता है जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, हार्ट वगैरह। ठीक, अब जब ये ऑर्गन्स जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वो इकट्ठा एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, group of organs that work together to perform a particular function constitute यानी make an organ system। ये एक फ्लो चार्ट भी आपके बुक में दिया गया है विच इज अ वेरी नाइस फ्लो चार्ट। इससे आपको ये पूरा ऑर्गन सिस्टम समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक, कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू। अब जब ये टिश्यूज मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एक ऑर्गन, और ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ये ऑर्गन सिस्टम जब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो जब ये सारे सिस्टम्स मिलेंगे तो हमारा बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक, एक पूरी ह्यूमन बॉडी। अभी मैंने आपको एक सिंपल बताया। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब एक पर्टिकुलर सेल। ठीक, एक पर्टिकुलर सेल जैसे कि लेट्स टेक हम लोग ले लेते हैं मसल सेल। ठीक, स्पेशलाइज्ड सेल में अगर मैं एग्जांपल में ले लूं मसल सेल। ठीक, तो जो ये मसल सेल होंगे सारे के सारे लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा एक मसल टिश्यू बनाएंगे। अब जब ये मसल टिश्यूज मिलेंगे तो ये एक ऑर्गन बनाएंगे। अब क्योंकि हम मसल सेल की बात कर रहे हैं, मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो एक ऑर्गन बनेगा जिसको हम कहते हैं हार्ट। ये हार्ट ही बना क्योंकि हम बात कर रहे हैं मसल सेल की। जो हार्ट होता है वो हमारा एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है क्योंकि वो उस जो सेल होता है उसके अंदर वो एक मसल सेल होता है। ठीक, अब जो ये हार्ट है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हार्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वही फंक्शन जो और ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, या जो और कोई भी पार्ट या कोई चीज बॉडी के अंदर कर रही है, वो सब मिलकर बनाते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम मेक्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट बनाता है। ठीक, हमने ऊपर देखा था यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिया था क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट द होल बॉडी, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट बनाता है। अब जब ये सारे के सारे सिस्टम्स मिलते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ सर्कुलेटरी की बात करी, जब सारे सिस्टम्स मिलते तो बनता एक ऑर्गेनिज्म या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, टेस्ट्स में, कि डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टाइप से सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन ज़रूर ही पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैं तो कहूँगी आप एज इट इज़ लर्न करके लिखो एग्जाम्स में, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लेगी जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया गया है। ठीक, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, मैं फर्स्ट आई विल रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। द ऑर्गन सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो कि
सर्कुलेट करता है ब्लड, सर्कुलेट मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक, सर्कुलेट करता है ब्लड को। ये चीज ध्यान रखना है हम कहाँ पे किस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लड के साथ मैंने बोला वो सर्कुलेट करता है, ऑर्गन सिस्टम जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है, राइट। और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन इन बॉडी। बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ ही वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको रिमूव करता है, रिमूव वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो वेस्ट होते हैं उनको भी रिमूव करता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक तरह से देखा जाए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 फंक्शन हैं। जस्ट मिनट आई विल रिपीट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेट ब्लड, पहला फंक्शन उसका हो गया कि वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। दूसरा फंक्शन ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन को इन द बॉडी, ठीक, बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ वो और क्या कर रहा है, रिमूव्स वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि वेस्ट को रिमूव भी कर रहा है। इसको हम कहते हैं, एक ऐसे ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, वो 3 पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और वो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो दिस इज द इमेज जो आपकी बुक में दिया गया है जिसमें पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट शो किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द हार्ट, सेकेंड पार्ट इज ब्लड वेसल्स, और इसी में आपको दिख रहा है जो कि ब्लड होता है। ब्लड कहाँ पर होता है, ब्लड वेसल्स में, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है ब्लड वेसल्स कंटेनिंग ब्लड, ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को कंटेन कर रही हैं। अभी इसी चैप्टर में फर्दर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इन पार्ट्स के बारे में। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही बता दिया था कि जो एक हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हार्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी लोकेशन, वो मस्कुलर ऑर्गन है, प्रोटेक्शन और उसका साइज क्या होता है, ठीक। एक एक करके हम पढ़ते हैं। वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन द लंग्स इन अवर चेस्ट। हमारे जो 2 लंग्स होते हैं चेस्ट में, उनके बीच में, हमारे चेस्ट में जो लंग्स होते हैं उनके बीच में हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक। इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ये कहाँ पे टिल्टेड होता है, यानी इसकी लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। और इसका प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब केज। जो लंग होता है वो जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे चेस्ट में जो लंग्स होते हैं उसके बीच में लोकेटेड होता है। ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी में, और ये रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हार्ट को रिब केज प्रोटेक्ट करता है। अब जो एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट होता है, साइज ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट, जो एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट होता है उसका साइज क्या होता है, इज अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। हमारी जो फिस्ट होती है इसको हम कहते हैं मुट्ठी, हमारी मुट्ठी के बराबर का होता है, ठीक। ओके, नाउ मैं आपको स्ट्रक्चर अभी पढ़ाने से पहले आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये हार्ट का डायग्राम है जो अंदर से स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसके बारे में वी विल रीड अभी, ठीक। यहाँ पे देख लो, एक बार मैं इमेज पे आ जाती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा कि वो जो हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में, पूरी चेस्ट कैविटी के अंदर आता है, ठीक है। जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके में लेट्स से यहाँ पर एक लेंगे, एक यहाँ पर लेंगे, उसके बीच में हमारा आता है उसके बीच में हमारा ये हार्ट आता है यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फंक्शन,
ठीक, आपकी बुक में डायरेक्ट हेडिंग दी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, इसलिए मैंने डाला है, बट सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ द हार्ट। देखो हार्ट के, अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस, उसकी डेफिनेशन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हार्ट का क्या फंक्शन है, तो मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या है, इज टू पंप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द होल बॉडी। जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो ये है कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पंप करे पूरी बॉडी को, इज टू पंप ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ठीक, एक तो ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पंप करना पूरी होल बॉडी को, एक पार्ट को नहीं, होल बॉडी को। ठीक, अब जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, दे कैरी द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो हार्ट है उसने तो पंप कर दिया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, इसको लेकर कौन जाएगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, लेकर जाएंगी ब्लड वेसल्स। ठीक, जो मेन फंक्शन है हार्ट का दैट इज टू पंप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पूरी बॉडी को। ठीक, अब जो ये ब्लड पंप हो गया ये पूरी बॉडी को, यानी पूरी बॉडी मींस बॉडी के अंदर जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उन तक लेकर कौन जाएगा, ब्लड वेसल्स। ठीक, एक ये फंक्शन हो गया। द सेकेंड फंक्शन इज इट ऑल्सो रिसीव्स ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट होता है वो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, ये ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वो भी रिसीव करता है हार्ट। ठीक, अब उसने रिसीव कर लिया तो वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड जो है वो उसको पंप कर देगा लंग्स को, ताकि जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दें, गिव आउट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लें। ये थोड़ा सेकेंड फंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं एक बार सेकेंड फंक्शन फिर से बता दे रही हूँ। देखो सेकेंड फंक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कहता है कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, उसको वो रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, हार्ट रिसीव करेगा ऐसा ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें। ठीक, कहाँ से आता है ये ब्लड, वेरियस पार्ट्स या वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से। ठीक, अब जो ये ब्लड आके इसका हार्ट क्या करता है, ये उसको पंप कर देगा लंग्स को, ताकि जो लंग्स हैं वो गिव आउट कर दें, जो लंग्स हैं वो क्या कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यानी मोर ऑक्सीजन इन कर दें। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। हाँ, इसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन स्ट्रक्चर इज इजी। देखो सिंपल सा है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्स को कंस्टिट्यूट करता है, यानी 4 चैम्बर्स को कंसिस्ट करता है। एक ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जो अपर के 2 चेम्बर्स होते हैं, यानी जो 2 ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं, 2 अपर चेम्बर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ट्रिया और ऑरिकल्स। ठीक, अब जो ये आर्ट्रिया और ऑरिकल्स होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि वो ब्लड को कलेक्ट करें फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स होते हैं वहां से ब्लड को कलेक्ट करें। ठीक, किसका फंक्शन है ये, आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स। ओके, अब जो नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द 2 लोअर चेम्बर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक, ये क्या करते हैं, ये ब्लड को पंप आउट करते हैं, वेंट्रिकल्स पंप आउट करते हैं ब्लड को। ठीक, अभी स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। ये डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में, तो ये अभी आपको नहीं पता कि ऑर्टा क्या होता है। ये मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं तो जो ऑर्टा होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। जो ऑर्टा होता है वो
लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी में। इसके बारे में हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट आर्टरी। ये पूरा आपका हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे आपको होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम क्या है? वही जो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, आर्ट्रिया और ऑरिकल्स। ठीक, जब ये इसको हम आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं, आर्ट्रिया, ऑरिकल्स, आर्ट्रियम, ये सारे की सारी चीजें सेम है, स्पेलिंग पर बस ध्यान देना। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पर है उसको हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, जो राइट साइड पर है उसे हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट पर पड़ता है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और जो वेंट्रिकल राइट पर होता है उसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अभी एक बार जरा सा क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मैंने एक छोटा सा चार्ट टाइप का बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है, कोई भी हार्ट हो ह्यूमन का अगर वो है, तो उसमें 4 चेम्बर्स होंगे। टोटल कितने चेम्बर्स होंगे? 4 चेम्बर्स होंगे, 2 अपर और 2 लोअर। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखो ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी, इसमें भी देखो 4 चेम्बर्स हैं। जस्ट अ मिनट, ये 1 2 3 4, देखो 4 चेम्बर्स हैं। 2 ऊपर वाले आर्ट्रियम्स या फिर आर्ट्रिया ऑरिकल्स बोल लो, ठीक, और 2 नीचे वाले जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब जो ये आर्ट्रिया ऑरिकल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड कहाँ से कलेक्ट करेंगे? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट से इनका काम होता है कि वो ब्लड को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक, अब जो नीचे के 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं उनको, जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, इनका क्या फंक्शन होता है? ये ब्लड को पंप करते हैं। ठीक, अब आई होप आप लोगों को एकदम पूरा स्ट्रक्चर जो है हार्ट का वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू पल्स या फिर पल्स रेट। ओके, अब जो हमारा हार्ट होता है ये हर समय बीट करता रहता है, कीप्स बीटिंग ऑल द टाइम। जो हमारा हार्ट होता है वो हर समय बीट करता रहता है। ठीक, क्यों करता है? क्योंकि जो हर एक बीट होती है हार्ट से, उससे जो ब्लड होता है वो पंप होता है। ठीक, हार्ट ने बीट किया तो हर एक बीट से, हार्ट की हर एक बीट से जो ब्लड होगा वो पंप होगा। तो यही लाइन हमें ये बता रही है, विद एवरी बीट ऑफ द हार्ट द ब्लड गेट्स पम्प्ड, द रेट एट विच अवर हार्ट बीट्स इज कॉल्ड द पल्स। हमारा जो हार्ट होता है, जिस रेट पर हमारा हार्ट बीट करता है, जस्ट अ मिनट, ऐसी रेट जिस पर हमारा हार्ट बीट करता है उसे हम कहते हैं पल्स, या फिर आप पल्स रेट भी कहते हो। बोथ आर द सेम थिंग्स। फॉर एन अडल्ट ह्यूमन, जो एक अडल्ट ह्यूमन होता है, एक अडल्ट इंसान, ठीक, और इंसान, ठीक, अडल्ट बड़ा इंसान जो होता है, उसमें जो होती है पल्स रेट, वो वैरी करती है किसके बीच में? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अडल्ट ह्यूमन हार्ट में जो पल्स रेट होती है वो किसके बीच में होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक, नाउ ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर, फंक्शन। लेट्स कम टू ब्लड। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि हार्ट की हर एक बीट से ब्लड पंप होता है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर हार्ट को जो ब्लड है हमें उसको डिफाइन करने, तो हाउ डू वी डू दैट। यहाँ की जो फर्स्ट लाइन है इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आप ब्लड को डिफाइन कैसे करते हो। द ब्लड इज अ थिक लिक्विड दैट कॉन्स्टेंटली फ्लोज इन अवर बॉडी। जो ब्लड होता है वो एक थिक लिक्विड होता है जो कि कॉन्स्टेंटली यानी लगातार हमारी बॉडी में फ्लो होता है। ठीक, इसको पंप कौन करता है? हार्ट। जो ब्लड होता है वो एक थिक लिक्विड होता है जो कि लगातार हमारी बॉडी में फ्लो करता है। इसे पंप कौन करता है? पंप्ड बाय द हार्ट। जो हार्ट होता है इसको पंप करता है। जो ब्लड होता है वो थिन पाइप्स में फ्लो करता है। जो ब्लड होता है वो थिन, एकदम पतली पतली पाइप्स में फ्लो करता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया।
अब जो ब्लड होता है वो 3 काइंड्स ऑफ सेल्स यानी 3 तरह की, 3 टाइप्स, 3 काइंड्स, 3 प्रकार की सेल से बना होता है। ठीक, कहाँ पर होता है ये? वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड होता है वो 3 काइंड ऑफ सेल से बना होता है। किसमें बना होता है? वाटरी लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्लड होता है वो बना तो 3 काइंड ऑफ सेल्स में होता है, ओके, लेकिन वाटरी लिक्विड में बना होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अगर आपको प्लाज्मा को डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं कि a watery liquid in which the blood is made up of 3 kinds of cells is called plasma. The 3 kinds of cells in blood are, अभी मैंने कहा कि जो ब्लड होता है वो 3 काइंड ऑफ सेल्स से बना होता है एक वाटरी लिक्विड प्लाज्मा में। अब जो 3 काइंड्स ऑफ सेल्स हैं ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी आती हैं रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स। ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, इससे आपको दिख जा रहा है। देखो ये वाला हो गया आपका रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स और ये हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम और क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसमें आ सकता है आपके जो ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल्स की तो इन्हें हम और क्या कहते हैं? RBCs। मैं इनकी बात करूं तो इनको हम कहते हैं WBCs और ये तो इसका एक ही नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ आप अभी छोटे से स्टैंडर्ड में यानी क्लास 5 में ही हो तो आपको ये तो थोड़ा सा वंडर वाला लगता होगा कि जो ब्लड होता है वो हमारा रेड कलर में ही क्यों होता है, कोई और कलर में भी तो हो सकता है। तो इसका रीजन क्या है? जो हमारा ब्लड होता है वो एक प्रोटीन को कंटेन करता है। हमारा ब्लड जो होता है वो एक प्रोटीन को कंटेन करता है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इसकी स्पेलिंग पर जरूर ध्यान देना। ठीक, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है यानी ऑक्सीजन से मिलता है और रेड इन कलर बन जाता है। अब जब ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का हो गया तो हमारा जो ब्लड होगा वो भी रेड कलर का हो जाता है, राइट? तो हमारा जो ब्लड रेड इन कलर में क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्लड कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन which combines with oxygen and becomes red in color, thus making our blood also red. अब हमने इतनी ज्यादा बात कर ली ब्लड के बारे में, RBCs, WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप एटलीस्ट आपके बुक में टोटल दिए गए हैं 7 ब्लड के फंक्शंस दिए गए हैं, एटलीस्ट 4 to 5 आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक, नाउ अब जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। ठीक, जो ऑक्सीजन लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं, कौन एब्जॉर्ब करता है? लंग एब्जॉर्ब करता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेरियस यानी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट तक। ठीक, जो ये ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ट्रांसपोर्ट करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लंग्स को ट्रांसपोर्ट करता है ताकि उसको हम बाहर निकाल सके, राइट? इट कैन बी गिवन आउट। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे देखो, जो हमारा ब्लड होता है, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे O2 लिख रही हूँ, उसको हम O2 भी कहते हैं। तो जो ये O2 होता है ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से लेकर जाता है? लंग्स से कहाँ पर लेके जाएगा? लिख दे रही हूँ मैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर ऑर्गन्स में। ठीक, बॉडी के ऑर्गन्स में लेकर जाता है। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है? बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, यहाँ पे आप पार्ट्स भी लिख सकते हो, इसको कहाँ पे लेकर जाता है? लंग्स तक। देखो उल्टी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन में क्या हुआ? लंग्स से ऑर्गन में लेकर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? ऑर्गन से लंग्स में लेकर आएगा। ताकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी ऑर्गन से लंग्स तक क्यों लेकर जाता है? ताकि उसको हम रिलीज कर सकें, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं वही तो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।
ठीक। और क्या करता है ये न्यूट्रिएंट्स जो कि इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब्ड होते हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। दिस इज इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन्स में। इसको वो लेकर जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जो ब्लड होता है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपका बहुत कुछ आता है, ठीक है। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट से कैरी करता है किडनीज तक। कहाँ पर लेकर जाता है वो, किडनीज तक, ताकि वो रिमूव कर दिया जाए, यानी गिवन आउट हो जाए, बॉडी से निकाल दिया जाए। हमने पढ़ा ऑक्सीजन को वो करता है लंग्स से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स से लंग्स तक ले जाकर ताकि उसको हम बाहर निकाल सकें। वो न्यूट्रिएंट्स जो कि इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब्ड होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। साथ के साथ ये तो हमने पढ़ने वो तीन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो लेकर कैरी करके किडनीज तक लेकर जाता है ताकि उसको हम रिलीज कर सकें अपनी बॉडी से, हमारा वो निकल जाए। जो ब्लड होता है वो हमारा एक चीज में और हेल्प करता है, दैट इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक। व्हाइट ब्लड सेल्स हैव एंटीबॉडीज। अब देखो यहाँ पे तो हमने ब्लड के फंक्शंस की बात करी, ये भी दिया है आपकी बुक में ब्लड के फंक्शंस में, बट अगर आप एक तरह से देखो तो ये अभी हमने जो पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हमने पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जिससे ब्लड हमारा बना होता है, ये उसके फंक्शंस में बता रहा है एक तरह से अगर आप देखें। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हैव एंटीबॉडीज। यहाँ पे तो बात व्हाइट ब्लड सेल्स की होगी जो कि हमारा उस कैटेगरी में फॉल करता है काइंड्स ऑफ सेल्स में। देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक। एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमें डिफेंड करती हैं, यानी जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं इन्फेक्शन से और फॉरेन बॉडीज से, ठीक। अब जो हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं जब हम ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी ब्लड जो जब हमारी ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम क्लॉट करने में, हमारा ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। अब आप पूछोगे कि ये तो हमने बात करनी WBCs की, प्लेटलेट्स की, RBCs का क्या फंक्शन होता है। देखो RBCs का फंक्शन आपकी बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में आता है कि WBCs, ब्लड प्लेटलेट्स और ये जो आपके RBCs हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, तो आप इनके बीच में डिफरेंशिएट सिर्फ और सिर्फ जो ये फंक्शंस हैं इनके, उनके बेसिस पर कर सकते हो। देखो WBCs का मैंने आपको बता दिया, एंटीबॉडीज डिफेंड करते हैं हमें इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी से। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं जब हम ब्लीड कर रहे होते हैं। और जो हमारे RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी सेल्स में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी सेल्स में। That's all for this video. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Do hit the notification bell to receive the updates of all my new videos. Bye bye and take care. I'll see you in my next video.